चुनाव आयोग ने शुक्रवार 16 अगस्त को जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया। हरियाणा में सभी 90 सीटों पर 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं जम्मू कश्मीर में 10 वर्षों के बाद 3 चरणों में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। पहले चरण की वोटिंग 18 सितंबर को होगी, दूसरे चरण की वोटिंग 25 सितंबर को और 1 अक्टूबर को तीसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। दोनों ही राज्यों में चुनाव के नतीजे 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार चुनाव कराए जा रहे हैं। राज्य के विभाजन और परिसीमन के बाद हो रहा चुनाव ऐतिहासिक होगा। जम्मू कश्मीर चुनाव में हमेशा से अधिक जनघनत्व वाले जम्मू को अनदेखी का शिकार होना पड़ता था, क्योंकि 83 विधानसभा सीटों में से जम्मू में सिर्फ 37 सीटें थी, जिसे अब बढ़ाकर 43 कर दिया गया है। वहीं कश्मीर में 46 सीटें थी, जो कि 47 हो चुकी हैं। कुल मिलाकर 90 सीटों पर चुनाव होंगे। सरकार बनाने के लिए 46 सीटों की आवश्यकता होगी। चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी के अलावा कई नई पार्टियां भी शामिल होंगी। उनमें दिग्गज कांग्रेसी नेता रहे गुलाम नबी आज़ाद की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी, जेके पैंथर्स पार्टी, सज्जाद लोन की जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियां शामिल रहेंगी। चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा करते हुए कहा कि आर्टिकल 370 हटने के बाद स्थानीय लोगों का पाकिस्तान से न केवल मोह भंग हुआ है, बल्कि उनकी आस्था भारतीय लोकतंत्र में बढ़ी है। जो पूरा माहौल हम वहां देख के आए और जिस सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, जैसे मैंने कहा ना, दुनिया देखेगी नापाक इरादों की शिकस्त की कहानी। फोर्स से ज्यादा जरूरी क्या है? फोर्स से ज्यादा जरूरी है वहां की आवाम का विश्वास और उनका अपने लिए अपनी सरकार देने का जज्बा। और जमहूरियत के फेस्टिवल को उसको आगे बढ़ाने की जो ललक हम देख के आए, हमें उम्मीद है कि लोग ही उसका। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 का उदाहरण देते हुए कहा कि इन चुनावों में लोगों ने भारी संख्या में बाहर निकलकर मतदान किया था। जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव में करीब 59% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। वहीं लोकसभा चुनाव 2019 में सिर्फ 45% वोटिंग हुई थी।